नमस्कार, वक्त हो गया है वीकेबी टॉप 10 का। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की टॉप 10 खबरें। केंद्रीय विदेश मंत्रालय ने बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट को सूचित किया कि एक हिंदू व्यक्ति का शव आज सुबह भारत आया है, जिसे गलत तरीके से सऊदी अरब में दफनाया गया था। सीपीवी डिवीजन MEA के निदेशक विष्णु शर्मा अदालत की कार्यवाही में शामिल हुए और अदालत को अवगत कराया कि मृतक का शव आज सुबह भारत लाया गया है, उसे परिवार को सौंप दिया गया है। शव को ऊना हिमाचल प्रदेश ले जाया गया है, जहां मृतक का मूल निवास है। पीठ ने विदेश मंत्रालय के अधिकारियों और विभाग द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच खूनी संघर्ष में एक भारतीय महिला की भी जान चली गई है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने आज सुबह इसकी जानकारी दी कि इजराइल में काम करने वाली केरल की एक महिला की मंगलवार को एक फिलिस्तीन रॉकेट हमले में मौत हो गई है। महिला की पहचान सौम्या संतोष के रूप में हुई है। हालांकि इस पर इजराइल ने शोक व्यक्त किया और कहा कि इस मुश्किल वक्त में हम परिवार के साथ हैं और इस घटना ने हमें मुंबई अटैक की याद ताजा कर दी। ऑक्सीजन के बाद अब दिल्ली को वैक्सीन की कमी से जूझना पड़ रहा है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट से कुल 1.34 करोड़ वैक्सीन की मांग की गई थी, लेकिन कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक ने और वैक्सीन देने से इनकार कर दिया है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि कोवैक्सीन ने कल चिट्ठी लिखकर वैक्सीन देने से इनकार कर दिया है, क्योंकि वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। गौरतलब है कि इतनी वैक्सीन किस राज्य को जाएगी, कितने विदेशों को भेजी जाएगी, ये केंद्र सरकार तय कर रही है। गोवा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 26 कोरोना मरीजों की मौत पर गोवा के स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे ने 10 मई तक GMCH में मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी को स्वीकार किया और कहा कि हाईकोर्ट को इन मौतों के पीछे के कारणों की जांच करनी चाहिए। हाईकोर्ट को भी हस्तक्षेप करना चाहिए और GMCH को ऑक्सीजन की आपूर्ति पर एक श्वेत पत्र तैयार करना चाहिए, जो चीजों को सही तरीके से स्थापित करने में मदद करेगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के प्रसार और क्वारंटाइन सेंटर की स्थितियों पर दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि कोरोना महामारी के बीच पंचायत चुनाव कराने के विनाशकारी परिणामों की थाह लेने में चुनाव आयोग, अदालतें और सरकार सब नाकाम रहे। कोर्ट ने कहा, कर्मचारियों को चुनाव ड्यूटी करने के लिए मजबूर किया गया। हमें लगता है कि मुआवजा कम से कम 1 करोड़ रुपया होना चाहिए। हमें उम्मीद है कि राज्य चुनाव आयोग और राज्य सरकार मुआवजा राशि को बढ़ाने पर विचार करेगी। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि पॉजिटिविटी के नाम पर झूठ और प्रोपेगेंडा फैलाने की लगातार कोशिश हो रही है। दरअसल कोरोना से जूझ रहे देश में पॉजिटिविटी के संचार के लिए बीजेपी और केंद्र सरकार ने पॉजिटिविटी की मुहिम छेड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात को लेकर भी ट्विटर हैंडल्स पर पॉजिटिविटी से जुड़े संदेश मेंशन किए जा रहे हैं। पॉजिटिविटी के नाम पर झूठ और प्रोपेगेंडा फैलाने की लगातार कोशिशें हो रही है, जो कि घिनौनी है। सुप्रीम कोर्ट ने भीमा कोरेगांव मामले में मंगलवार को एक्टिविस्ट गौतम नवलखा की जमानत याचिका खारिज कर दी है, जिसके बाद अब बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रहेगा। हाईकोर्ट ने कहा था कि 2018 में घर में नजरबंदी के दौरान बिताए गए 34 दिन डिफॉल्ट जमानत के लिए नहीं गिने जा सकते हैं। बताते चले कि 26 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने नवलखा और NIA की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। महाराष्ट्र ने मंगलवार को ऐलान किया कि राज्य में 18 से 44 साल के लोगों के लिए फिलहाल कोरोना टीकाकरण रोका जा रहा है, क्योंकि वैक्सीन की किल्लत के कारण अब बचा हुआ स्टॉक 45 या उससे ज्यादा वाले लोगों की दूसरी खुराक के लिए दिया जाएगा। इस बीच राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने यहां तक कह दिया है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी उन्हें यही सलाह दी है। हालांकि अब केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि डॉक्टर हर्षवर्धन ने महाराष्ट्र को ऐसी कोई सलाह नहीं दी थी। गुवाहाटी की एक विशेष राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने मंगलवार को जेल में बंद सामाजिक कार्यकर्ता और राइजोर दल के अध्यक्ष अखिल गोगोई को असम विधानसभा के नए सदस्य के रूप में शपथ लेने की अनुमति दे दी है। उनके वकील ने यह जानकारी दी है। 45 वर्षीय गोगोई को दिसंबर 2019 में देश को अस्थिर करने के उद्देश्य से नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के विरोध के दौरान हिंसा भड़काने के आरोप में जेल में डाल दिया गया था। देश में कोरोना का संक्रमण चल रहा है, दूसरी लहर ने स्थिति भयावह कर दी है। इसी बीच राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी जारी है।
कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने मोदी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने 12 अप्रैल को टीका उत्सव मना लिया, लेकिन वैक्सीन की कोई व्यवस्था नहीं की और इन 30 दिनों में हमारे टीकाकरण में 82% की गिरावट आई। मोदी जी वैक्सीन फैक्ट्रियों में गए, फोटो भी खिंचाई, मगर उनकी सरकार ने वैक्सीन का पहला ऑर्डर जनवरी 2021 में क्यों किया? तो टॉप 10 के खबरों के सफर में अभी इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए बीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार।